अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखें। तो पॉइंट्स में लिखना है। सबसे पहला है, लोकगीत में विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है, जैसे जो निम्नलिखित हैं कि क्षेत्रीय भाषा में गाए जाने वाले गीत है, स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, अशास्त्रीय रूप से गाए जाते हैं, संगीत विद्या के बिना सिर्फ आम जनता ही इसको गाती है, ये आम जनता के गीत होते हैं और इससे गांवों की जनता की प्रसन्नता, उनकी सजगता, उनकी खुशी झलकती है। इस तरह से ये पॉइंट्स बनाकर हम लिखेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाते हैं, विभिन्न तरीके से गाए जाते हैं, विभिन्न बोली में गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। तो नहाने जाते हुए के गीत, ये लेसन में भी दिया हुआ है। नहाने जाते हुए के गीत, संबंधियों के प्रति प्रेम युक्त गाली, होली का त्योहार, तीज का त्योहार और जन्मोत्सव और विभिन्न ऋतुओं के परिवर्तन पर, इस तरह से बहुत सारे प्रकार हैं जो लेसन में भी दिए हुए हैं। ये त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के गीत, नहाते समय राह के, विवाह के, मटकोर, जोनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिलते हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषता बता सकते हो। तो स्टार्टिंग में लेसन के दिया हुआ है कि लोकगीत अपनी लोस, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। लोकगीत सीधे जनता के गीत होते हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत होते हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। सदा ये स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत होते हैं। ये कोई लिखित में नहीं, मौखिक और कंठस्थ रूप से गाए जाते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय बोली के आधार पर गाए जाते हैं। अधिकतर गांवों में इन्हें रचा जाता है, स्त्रियां भी विशेष भाग लेती हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि के मदद से गाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स में हमें लिखना है। नेक्स्ट है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो हर क्षेत्र के अपने विद्यापति, यानी किसी भी हर क्षेत्र के अपने, जिस तरह से मिथिला के इसमें लास्ट में दिया हुआ है, जिस प्रकार से ब्रज में रसिया चलता है, गुजरात में दलीय गायन गरबा चलता है, जिस प्रकार से मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत पूर्व की बोलियों में गाए जाते हैं, उसी तरह से और दूसरी जगहों में स्त्रियां मिलकर के एक झुंड बना करके गाती हैं, गीत गाती हैं। और उसी तरह से जो बुंदेलखंड के राजकवि जगनिक ने आल्हा नाम के गीत की रचना की। इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग विद्यापति यानी विद्वान जाने जाते हैं और जिसके गानों से उस प्रदेश में धूम मची रहती है। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे, ये 4 ही क्वेश्चन आंसर्स हमें करने हैं। थैंक यू सो मच।